शाम का टाइम हो रहा है और सभी का खाने का हो रहा है पकौड़ा। तो हमारे घर आ गया है, हमारे ही किचन गार्डन से देखिए अरवी के पत्ते हम लेकर आए हैं और उसको अच्छे से हमने धो लिया है। अब इसके हम डंठल को बारी बारी से काट लेंगे, काट कर हमें इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने डंठल दिखाया आपको, इस तरह से कट कर लेना है। तो चलिए मसालों में देखते हैं। ये भरवा मिर्च का अचार है और इसमें देखिए हमने लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है और जीरा है और काली मिर्च लिया है, थोड़ी सी हींग ले लिया है। तो इन सबको हमें बारीक पीस लेना है और ये मसाला बहुत ही ख़ास है इस अरवी के पत्तों के लिए। हमारे यहाँ जैसे बनता है हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसको हमें फाइन पीस लेना है एकदम बारीक। थोड़ा दरदरा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम बारीक पीस लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कैसे क्या बनाना है, इसके साथ क्या और चाहिए। तो देखिए पीस कर तैयार है। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे चावल का थोड़ा सा आटा, आधा कटोरी, और उसमें हमें चाहिए 3 कटोरी बेसन। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 कटोरी बेसन ले लिया है और आप जैसा ज़्यादा कम बनाते हैं उसी हिसाब से क्वांटिटी को रखिएगा। इसमें हमें नमक लेना है स्वाद के अनुसार और हल्दी लेना है कलर के लिए। तो इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम इसको छान लेंगे छन्नी से। तो यहाँ बड़ी थाली ले लिया मैंने और उसमें ले लेंगे सारे बेसन को जो हमने मिक्स किया था, उसको हम इसमें डालकर अच्छे से छान लेंगे। जो मोटे मोटे होते हैं यहाँ पे बेसन, उसको थोड़ा सा छान कर निकाल लेंगे गुठलियों वाले। तो देखिए यहाँ पे मैंने छान लिया है। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने हल्दी और डाल दिया है। तो अभी बेसन में डालने का टाइम हो गया है। इसका पेस्ट जो हमने मसाला बनाया था, तो जो पीस कर रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके डाल देंगे क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता है, इसमें डालने की ज़रूरत है। तो देखिए पेस्ट हमें बनाना, तो इसी तरह से हमें पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। तो इस तरह से ये देखिए पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हमें कैसे तैयार करना है अरवी के पत्ते के रोल। तो यहाँ पे सारे अरवी के पत्ते हमने ले लिए हैं। ये हमारे किचन गार्डन का ही है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। नरम नरम पत्ते हम लाए थे अपने किचन गार्डन से। तो इस तरह से पेस्ट को हमें एक बड़ा सा ले लेने हैं अरवी के पत्ते को। बड़े वाले पत्ते को हम सबसे पहले रखेंगे, फिर छोटे छोटे पत्ते जो नरम वाले होते हैं उसको फिर हम एक दूसरे पे फैलाते जाएंगे। इस तरह से पेस्ट को लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें लगाकर रोल बना लेना है। तो देखिए हमें कम से कम 15 से 20 पत्तों का ये लगा देना है लेयर। और इसके बाद हमें इस तरह से दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा पत्ता फोल्ड कर लेना है। फिर इस तरह से अच्छे से रोल बना लेना है। ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो इस तरह से बनाकर देखिए किनारों पे भी हमें बेसन का लेप लगा देना है अगल बगल से, ये ताकि इसमें से स्टीम अच्छे से पैक होकर भाप अंदर से पक सके। तो देखिए मैंने 2 3 4 5 यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो थोड़ा गर्मी का मौसम भी है तो फ़ैन भी चला लिया है। तो यहाँ पे देखिए 6 रोल हमने तैयार किया है। तो चलिए अभी इसको हमें पकाने की बारी है। तो हमें पकाना है किसमें, हम लिए हैं इलेक्ट्रिक कुकर। तो इसमें हम पकाएंगे इसको भाप से। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी, फिर एक हम प्लेट डाल देंगे ताकि हमें तली में ना चिपके हमारे तली में। और इसमें हम डाल देंगे बर्तन में पानी थोड़ा सा और, ताकि ये इसी में अच्छे से प्लेट बैठ जाए। जाली वाली प्लेट है ये, इसी के साथ मिला था इलेक्ट्रिक कुकर के साथ। तो इसमें खाना बहुत ही अच्छा पकता है, चावल, बिरयानी और पुलाव ये सब बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो हमने इसको भी ट्राई किया है। तो आपको अगर ख़रीदना होगा तो ये आप ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगी। तो अभी देखिए ये पक गया है और इसको पकने में 15 मिनट लगा मैक्सिमम, और ये बहुत ही जल्दी से पक गया है। तो देखिए ये छोटा वाला सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पक गया था, ये बीच से टूट गया। तो इस तरह से हमें पकाकर तैयार कर लेना है। और आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और कुकर में भी रखकर बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। आपके पास छन्नी वाली जाली वाली थाली हो तो आप उसमें बहुत आराम से कढ़ाई में रखकर बना सकती हैं। तो 2 और रखा है, उसको हम पका लेते हैं स्टीम के द्वारा। तो इस तरह से हमें पकाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इसको काट देते हैं, बहुत बड़ा था तो इसको अगल बगल साइड में रख देंगे और इसे इस तरह से ढककर हम पका लेंगे। तो ये पक जाएगा जल्दी से। तो देखिए ये दोस्तों पक चुका है जो, उसको चलिए हम काट कर फ्राई करके इसको भून लेते हैं। भुना हुआ भी बहुत अच्छा बनता है, खाने में अच्छा लगता है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जो ये हमने बिना जो भुने ये मैं काट रही हूँ, इसकी सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे ना बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ऐसे भी ये खाने में बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसी तरह से खाएँगे तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने
खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। तो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं तो बच्चों को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तीखा भी उतना चटपटा नहीं होता, भूनने पे इसका स्वाद डबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तवा पे रख दिया है, तेल लगा दिया है और गैस ऑन कर दिया है और इधर काट लिया है अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने की तैयारी। चलिए अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटी आ गई मेरी और बोली मम्मी टेस्ट कराओ कैसा बना है, तो वो खा के चली गई बाहर खेलने। तो यहाँ पे देखिए अब मैं फ्राई कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। इसमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती इसमें। बीच में थोड़ा सा 4 चम्मच या 5 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें हम अच्छे से 4-5 ये पकौड़े तल जाते हैं। तो यहाँ पे डालकर हमें इस तरह से किनारे कर देना है और पका लेना है 4-5 पकौड़े अरबी के। तो इस तरह से हमें पतौड़ बनाने में बहुत आसानी होती है। अगर आप एक बार सीख लेंगे इस तरह से बनाने के लिए तो आप बनाकर खा सकते हैं। कोई कोई पत्ता होता है जो गले में लगता है, तो वो गले में ना लगे इसके लिए हमें इसमें खटाई डालनी होती है। जो हमने हरा मिर्चा का खटाई डाला है ना, जो लाल वाला मिर्ची का अचार होता है, अब उसमें हम डालते हैं अमचूर को कूट करके आम को, तो वो खट्टा होता है। तो इसमें हमने पीसा है 3 से 4 खटाई। तो इस तरह से इसका जो तीखा लगता है, कड़वा लगता है, जो गले में काटता है, वो इस तरह से नहीं काटता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से मैं भून कर तैयार कर लूँगी। साथ में चाय भी हमें बनानी है, चाय बनाकर हमको सबको खिलाना भी है। तो घर में 4-5 लोग हैं यहाँ पे, तो हमें खिलाना है। और आप भी इस तरह से बनाकर खिला सकते हैं अपनी फैमिली को। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर आप एक बार इसको सीख लिए तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। और इसको भूनने में 4-5 मिनट तो लगते ही हैं, क्रंची अगर बनाना है तो इस तरह से हमें भून कर रेडी करके चाय के साथ आप खिला सकते हैं। मेहमान को भी, अपने भी खा सकते हैं। शाम के टाइम में हमारे घर ये चाय और ये रिकवच बना था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आ रही है तो बनाइए, खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही खुशबू आ रहा है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हमें एकदम क्रंची भून लेना है। तो इस तरह से भून कर रेडी हो गया है। आप बिना भुने भी खा सकते हैं, आप भून के भी खा सकते हैं और उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो इधर हमने इसको भून लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अभी चलिए हम बना लेते हैं चाय। और इस तरह से जो भी है हमने यहाँ पे रख लिया है रिकवच, और इसको हम तैयार करेंगे। अब चाय के साथ खाने की तैयारी करेंगे। तो बच्चों को भी भुना हुआ भी बहुत पसंद आया। अभी दूसरा बैच हम भून कर तैयार कर लेते हैं। अभी देखिए बेटा भी टेस्ट करने के लिए आ गया, तो बेटे को भी खिलाया, वो भी बोला बहुत ही अच्छा मम्मा। तो यहाँ पे मैं सब तैयार कर लेती हूँ भून करके। और ये देखिए चाय भी हमारी इधर बन गई, और चाय के साथ पकौड़े मिल जाएँ तो क्या ही कहने। इस गर्मी में, बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े सभी लोग खाते हैं। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शाम के टाइम में हमने ये बनाकर रेडी किया है। कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगली रेसिपी, अगली वीडियो में। तो इसी के साथ आप सभी को बाय बाय। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ सबको खिलाने के लिए। बाय बाय।